आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एचएमसी हमारे प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट पेपर लेवल क्या रहेगा और उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। और मान के चलिए मैं पूरे लॉजिक के साथ और पूरे सबूत के साथ पेपर लेवल के साथ आपको मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर लेवल कैसा आने वाला। मैं आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन लेवल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले समझिए इस बात को, सबसे पहले इस बात को समझिए। ये हमारे पास लास्ट ईयर बहुत ही फोर्थ ग्रेड लेवल की, वैसे तो कर्मचारी नहीं अधिकारी बोलना चाहिए, गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास भर्ती आई थी और इसको ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करिए, उसके आधार पर निर्धारण करिए और फिर अपनी एग्जाम की रणनीति, तैयारी की रणनीति बनाइए। देखिए फटाफट से किस प्रकार का क्वेश्चन और किस लेवल की भर्ती में आ रहा है, सुनिए ध्यान से। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर भर्ती के हिसाब से, इस वैकेंसी के हिसाब से किस पोस्ट के लिए निकाले तो बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है। इसका मतलब मैं कब से समझाना चाह रहा हूं कि पेपर लेवल आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर अच्छा खासा बनेगा, मतलब उसके अंदर कॉन्सेप्ट बनेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं मैं आपके लिए। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको इस हिसाब से करिए कि कितना आप लॉजिकल, स्टैटिकली, मैथमेटिकल रूप में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो अप्रोच तब आएगी जब आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे। सीधे सीधे क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं भाई साहब। अब इसका आंसर आप करते रहना, ठीक है सर। मैं तो सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन का लेवल देखिए। जैसे यहां पर देखिए, यही इसी भर्ती के अंदर आपसे पूछ रहे हैं कोलाना हवाई अड्डा, ना तो जोधपुर ना जयपुर का, सीधा कोलाना झालावाड़ के अंदर है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पेपर बेसिक नहीं बन रहा है। हाल ही की बात है, 2-3 दिन पुरानी बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये आपके रीट का लेवल है, रीट की परीक्षा हुई है अपने पास, ठीक है। नीचे दिए गए 2 कथन है, यानी कि मैंने बोला था कि एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन ऐड होंगे। 6 दिन पहले मैंने पेपर से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं। और अब देखिए आप लोग, 2 दिन पहले ही इस प्रकार के क्वेश्चन आना ऐड हो गए हैं। आने वाली आपकी लैब असिस्टेंट परीक्षा के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आप देखना अच्छे खासे बनेंगे और इस प्रकार से कथन और कारण के, यानी कि एसेशन और रीजन के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनेंगे, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, सही बात है। दिल्ली से गुरुग्राम में तुगलकाबाद के मार्ग में स्थित है, नहीं सर, यानी कि ए ऑप्शन राइट है सिर्फ। यानी कि यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन करने की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। यानी कि इसका एसर्शन, यानी कि जो अभिकथन दिया गया वो और दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, केवल ए सही है और आर सही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि क्वेश्चन कैसे बनने वाले, पेपर लेवल में आपको समझाना चाह रहा हूं कि पेपर लेवल आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है। कॉन्सेप्ट तो आप वही पढ़ रहे हो, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस किस पर करिए ये आप समझने का प्रयास करिए। हम लैब असिस्टेंट के लिए पूरा पूरा कोर्स निकाल रहे हैं, उसके अंदर सारी चीजें किस प्रकार से होने वाली है, कैसे हम ट्रिक के माध्यम से कम समय में आपको कैसे रिवाइज कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स कैसे रिवाइज कर सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। बस ये है कि आपका सपोर्ट चाहिए हमको थोड़ा सा। निम्नलिखित प्रजामंडलों में से, ठीक है, कालांतर क्रमानुसार है ना, उसके काल के अनुसार आपको डिवाइड करना है और क्रम वाइज बताना है कि पहले किसकी हुई थी और बाद में किसकी। ये भी रीट का क्वेश्चन है। देखो ये सिंपल नहीं दिया गया, इसके देखो आप सारे प्रजामंडल पूछ लिए। अगर सिंपल क्वेश्चन कैसा होता, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी, उस समय कौन अध्यक्ष था, किसने आया था यहां पर और चीफ गेस्ट कौन था, ये पूछ लिया तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो यहां पर 4-5 क्वेश्चन को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनाया गया, यानी कि कैसे करके कट ऑफ को कम किया जा सकता है, ऐसे कोशिश कर रहे हैं हमारे आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी इस पर काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1931, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको अभी याद नहीं होगी लेकिन जब मैं ट्रिक के साथ आपको सारे कराऊंगा तो आपको सारे सारे याद हो जाएंगे। जैसे 34 के अंदर 1934, 36 के अंदर, ठीक है, ये कौन सा बीकानेर है। फिर कोटा के अंदर हमारे पास 39 में हुआ था। तो मैं ट्रिक के साथ, मुझे जैसे याद है आपको आसानी से याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। एक बार मेरे लेक्चर वगैरह सारे आने दो, ट्रिक के साथ ये सारी चीजें याद हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब आप अरेंज करते रहना अपने अनुसार। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि पेपर लेवल कैसा होने वाला है। अब सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं कि कट ऑफ सर किस हिसाब से हम माने कि जब भी कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो हम कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं कि हम सेफ स्कोर कर रहे हैं। जैसे मान लो 260 आ रहे हैं हमारे 400 में से, तो हम क्या सेफ हैं, 300 आ रहे हैं तो क्या हम सेफ हैं, या हम उसको मेंटेन करें, हम और कुछ उसमें ऐड करें, ये जरूरी होता है। देखिए भाई साहब, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आपसे कट ऑफ की बात करूं तो 2 लेवल पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कैसा कि पेपर लेवल कैसा आया है। दूसरा कंपटीशन कैसा है, कितने लोग कॉम्पीट कर रहे हैं और इन कॉम्पिटिटर को कितना टाइम मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये भर्ती बार बार आगे खिसकाते जा रहे हैं।
टाइम अच्छा खासा हो गया, लोग जो कंपटीशन करने वाले आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अच्छा खासा टाइम मिल गया है, अच्छा खासा टाइम मिल गया, अच्छी खासी तैयारी हो गई है। आप उनसे कैसे लीड ले सकते हो, आप इसमें उससे आगे लीड ले सकते हो, कैसे उनसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने एक पॉजिटिव फैक्टर अपने अंदर ऐड कर सकते हो। पेपर लेवल के हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करो, चिंता मत करो। जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ये भले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एसेशन रीजन वगैरह खुद को अपडेट नहीं किया है। अगर आपने अपडेट कर दिया तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, और वो नहीं कर पाएंगे भले ही, क्योंकि उनके पास बेसिक डेटा है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन को मिला करके, एसेशन रीजन मिला करके क्वेश्चन दिया तो भले ही उसके पास कितना ही नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, आप उनसे आगे जाए, एक पॉजिटिव फैक्टर आपके लिए जुड़ जाएगा। कितनी कट ऑफ रहेगी देखो, अगर बताऊं मैं, कंपटीशन ज्यादा है, टाइम है, पेपर लेवल कैसा होगा, ये तो क्या करेगा भाई साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस पेपर लेवल के अनुसार तो कट ऑफ क्या होगी, कम होगी, ये तो कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन टाइम ज्यादा मिला है, कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये दोनों बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसके अनुसार तो 85% रहनी चाहिए, लेकिन साथ में ये फैक्टर भी जुड़ेगा, मैं कह रहा हूं 80 के आसपास, 80 to 78% आप मान लो, या 75 मान लो, पेपर ज्यादा अच्छा बन गया 75, तो 75 से लगाकर 80% तक आप मान के चलिए पेपर। अब आप हिसाब लगा लो, 400 में से 80% कितना होता है, लगभग लगभग आप 320, कितना भाई साहब, हमारे पास अगर 80% की बात करें तो 80% की बात करें, टोटल क्या हमारे पास सर 400, और x निकालना, कितने मार्क्स लेके आने सर, इसको डिवाइड कर दो फटाफट, तो 80, सर मैं भी बायो का स्टूडेंट हूं तो थोड़ी मैथ तो आप समझते ही हैं, कितने हो गए, लगभग 320। जनरल कैटेगरी वाले लगभग लगभग अपना सेफ स्कोर 320 मान करके चलें। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप जब भी टेस्ट लगा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 400 नंबर का टेस्ट लगा रहे हैं, तो कम से कम कोशिश करें कि 300 से प्लस आपके मार्क्स जाएं, 300 या 320 के आसपास आपके मार्क्स जाएं, ऐसा प्रयास करने की कोशिश करें। और टेस्ट आप लगा रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, कृपया करके उसका लेवल चेक करिए कि वो किस लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या उन लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज को अपडेट किया है, क्या आरपीएससी के अनुसार, आरएसएसबी बोर्ड के अनुसार जैसे वो अपडेट हो रहे हैं, क्वेश्चंस को अपडेट कर रहे हैं, उनका लेवल, उस अनुसार आपकी टेस्ट सीरीज ने भी लेवल अपडेट किया है, तो आप टेस्ट लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, उसमें ऐड करते जाइए फटाफट से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिक के साथ, आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए जरूर। हैव अ नाइस डे, और तैयारी करते रहिए। ग्रेट।